भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। दोस्तों, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, वास्तुशास्त्र की बातें, घर से जुड़ी हुई बातें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के उपाय, अपने घर में खुशियाँ लाने के उपाय, ये सब तो मैं आपको रोज़ बताती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे 2 प्रश्न जो कि एक बार एक चिड़िया ने एक राजा से पूछे थे। जी हाँ, वो 2 प्रश्न क्या थे कि छिपकली के अपने घर क्यों नहीं होते और छिपकली दूसरे के घर में क्यों रहती है। ये बहुत ही रोचक कहानी है जिसे सुनकर आपको ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और इसके साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एक बार एक राजा जंगल में एक बहुत ही सुंदर बड़े से वृक्ष के नीचे बैठा था। वो राजा शिकार खेलने वन में गया था और जब वो थक गया तो वो थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष की बहुत सुंदर छाया थी और उसके ऊपर डाल पर एक चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया ने जब राजा को देखा तो उसने देखते ही राजा से बोला, हे राजा, तुम तो अत्यंत ज्ञानी लगते हो, तो बताओ मुझे, मेरे 2 प्रश्न हैं कि छिपकली के घर क्यों नहीं होते और छिपकली दूसरों के घर में क्यों रहती है। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे चिड़िया, अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर पूरे ध्यान से सुनो कि एक बार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सभी जीव जंतुओं ने अपने अपने ढंग से जीवन जीना शुरू कर दिया। सबसे पहले मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य बुद्धिमान था। उसने ईंटा पत्थर जोड़कर लीप पोत कर अपने घर बना लिए और नगर गांव कस्बे भी धीरे धीरे बसने लगे और अन्य जीव जंतुओं ने भी धीरे धीरे करके अपना कहीं ना कहीं घर बना लिया, लेकिन छिपकलियों ने अपना कोई घर नहीं बनाया। इसके पीछे यह कारण है कि जो नर छिपकली होता है वो बहुत ही आलसी होता है, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता। जो मादा छिपकली होती हैं वही उनके लिए कीड़े, छोटे छोटे जीव पकड़ कर लाती हैं जिन्हें वो खा लेता है और सो जाता है। ठंड के मौसम में वो एक चट्टान पर पड़ा धूप सेकता रहता है और बरसात में उन्हीं चट्टान की दरारों में कहीं छुप जाता है और गर्मियों में चट्टान की छाया में पड़ा रहता है। इस तरह से वो पूरे साल केवल पड़ा रहता। उसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना और पड़े रहना ही हुआ करता था। तब जो मादा छिपकली होती थी वो बहुत परेशान होती। वो नर को अपना घर बनाने के लिए बहुत कहती, लेकिन नर उसे बड़े बड़े आश्वासन देता और फिर जाके वहीं पड़ा रहता और सो जाता। मादा छिपकली नर छिपकली को समझाते समझाते थक गई और फिर उसने नर छिपकली को समझाना छोड़ दिया। भोजन की तलाश में वह मादा छिपकली एक नगर के निकट पहुंची और उसने मनुष्यों के सुंदर सुंदर सुसज्जित घर देखे और उसकी भी मन से इच्छा हुई कि मेरा भी कोई घर होना चाहिए। पर उसने सोचा कि मेरा नर तो घर बनाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना आलसी है कि वो रोज़ के काम भी नहीं कर पाता, तो इतना बड़ा घर कैसे बनेगा। उस दिन वो बहुत ही दुखी मन से अपने नर के पास वापस आई और उसने रोते हुए आंसू भरी हुई आंखों से अपने नर से कहा कि स्वामी, हमें भोजन ला दो। कि हे स्वामी, जाके मनुष्यों के नर घर देख, क्या तुझसे अपना एक घर भी नहीं बनाया जाता? तो यूं ही अपना जन्म ढोकर काट रहा है। नर छिपकली की बात सुनकर थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने कहा कि ठीक है, जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनवा दूंगा। बेचारी मादा छिपकली फिर से नर छिपकली की बात में आ गई और बरसात बीतने का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे जब बरसात बीत गई तो मादा छिपकली ने फिर से नर छिपकली को घर बनवाने की बात याद दिलाई। धीरे धीरे करके बरसात बीत गई और जाड़े भी बीत गए, पर घर ना बना। तब छिपकली ने पूछा कि घर कब बन रहा है? तो नर बोला, बस बहुत ही जल्दी, ज़मीन ठीक कर ली है, बस कल से काम शुरू करूँगा।
इसी तरह एक के बाद एक दिन बीतते गए। जब भी मादा छिपकली नर छिपकली से घर की बात करती तो वो उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर बेवकूफ़ बना देता और अपना जीवन आराम से व्यतीत करता रहता। इसी तरह धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। जब गर्मियाँ आईं और बहुत गर्म लू के थपेड़े पड़ने लगे तो छिपकली परेशान होकर रोने लगी। तब नर ने छिपकली से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो मादा छिपकली बोली कि मैं परेशान हो गई हूँ, तुम घर तो बनवाते नहीं, अगर आंधी आई तो ये चट्टान भी गिर जाएगी और फिर हम कहाँ जाएंगे? इस तरह मादा छिपकली रोती रही और बहुत देर तक रोती रही। बहुत समझाने पर भी जब वह चुप न हुई तो नर बोला कि आज तुम आराम करो, मैं जाता हूँ और भोजन का इंतज़ाम करके आता हूँ। इस तरह मैं गांव के निकट जाऊँगा और मनुष्यों का घर भी देख आऊँगा। इस तरह से जब वो गांव के निकट पहुंचा और उसने मनुष्यों का सुंदर सुंदर घर देखा तो उसके दिमाग में एक बात आई और वो वापस अपनी मादा छिपकली के पास आ गया। जब वो वापस खाली हाथ आया तो मादा छिपकली और ज़ोर से रोने लगी। तब नर छिपकली ने बोला कि अरे तू रोती क्यों है? मैं अपना घर बना आया हूँ, चल अब हम शान से अपने घर में रहेंगे। तब वह दोनों उस चट्टान से निकलकर एक गांव में पहुँचे और वहां पहुंचकर नर बोला कि ये जो सब घर हैं ये हमारे ही हैं, जो भी घर तुझे पसंद आए आज से हम उसी घर में रहेंगे, हमारे बच्चे इन्हीं घरों में पलेंगे और यहीं पर जो हमें मच्छर मक्खी कीट पतंगे मिलेंगे उन्हीं को खाकर हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे और सुख शांति से इन सुंदर सुंदर सुसज्जित घर में रहा करेंगे। तब छिपकली बोली, अरे मैं तो रोज़ ही इस जगह आती थी लेकिन ये ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं आया। और तब वह दोनों एक सुंदर से घर में घुस गए और उसके बाद नर एक दीवार को में घुसकर सो गया और मादा अपने काम में फिर से लग गई। तभी से छिपकली इंसानों के घर में रहने लगी और उन्होंने अपना घर फिर कभी नहीं बनाया। उसके बाद जब उन्हें एक घर से भगाया गया तो वो दूसरे घर में जाके अपना डेरा जमाने लगे और इसी तरह अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने लगे। तभी से छिपकलियों का अपना कोई घर नहीं होता, जहां उन्हें आसरा मिल जाता है वो वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान आलसी होता है वो हमेशा पर आश्रित रहता है और जो लोग दूसरों पे आश्रित होते हैं वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं होते। एक जगह से भगाए जाते हैं और उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है और किसी तरह अपनी ज़िंदगी के बोझ को ढोना पड़ता है। तो दोस्तों ये है चिड़िया के 2 प्रश्नों के उत्तर जो बहुत ही मार्मिक ढंग से राजा ने चिड़िया को बताए थे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।